इस परम पवित्र शासन काल में हमसे विराजते हैं। आचार्य भगवान कुंद स्वामी जी महाराज अपनी लेखनी के माध्यम से बतला रहे हैं कि जो पुरुष शुभ अशुभ उपयोग को एकता मानकर के उनकी राग द्वेष को दूर करता है, वो अपने संपूर्ण दुखों को नष्ट कर लेता है। इस जीव को जितने भी दुख उत्पन्न होते हैं वो वस्तु के अभाव या सद्भाव में नहीं होते हैं, वो वस्तु के प्रति ममत्व भाव में होते हैं। वस्तु के अभाव में दुख नहीं होता है, वस्तु के सद्भाव में सुख नहीं होता है, वस्तु के साथ ममत्व भाव होता है, उससे सुख और दुख उत्पन्न होते हैं। आगे कहेंगे वस्तु के अभाव में दुख होता है। तुम्हारे निर्घंत साधु होते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको किसी प्रकार का दुख क्यों नहीं है? क्योंकि उनका वस्तु से कोई ममत्व भाव नहीं है। कहा जाए कि वस्तु के सद्भाव में सुख होता है, तो हमारे निर्गन संतों के पास कुछ भी नहीं है, फिर वो सुखी नजर आते हैं। यानी वस्तु के या सद्भाव हो या अभाव हो, इससे सुख दुख की उत्पत्ति नहीं होती है। वस्तु के प्रति जो राग ममत्व लगा होता है, वस्तु के प्रति अरति द्वेष लगा होता है, उससे सुख और दुख उत्पन्न होता है। आज इसी बात को यहाँ समझा रहे हैं कि जो जीव शुभ अशुभ की परिणति को जान करके उसे छोड़ करके राग द्वेष की परिणति का त्याग करके शुद्ध उपयोग को क्या करता है, वो संपूर्ण दुखों के निमित्त को निश्चर्षित होकर के शुद्ध उपयोग की ओर अग्रसर होता है। एवं विधि दत्तो जो दब्बेषु नारागमेदिदो संवा अभियोग विशुद्धो सो खवेदि देहु भवम दुखम। एवं इस प्रकार से, किस प्रकार से? विदितार्थ पदार्थों के स्वरूप को जानने वाला। जिस जीव ने पदार्थों के स्वरूप को जान लिया है, वो किसी प्रकार का विकल्प नहीं करता। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो अपने स्वभाव से चलायमान नहीं होता है, कथिंचित वो व्यापणत में चला जाता है, लेकिन अपने स्वभाव को बिल्कुल नहीं छोड़ता। एक बार एक सन्यासी जंगल के रास्ते से गुजर के जा रहा था। एक नदी के किनारे एक बिच्छू पानी में गिर गया। संत के मन में करुणा का भाव जागृत हुआ। संत ने उस बिच्छू को अपने हाथ में लिया और हाथ में लेकर के जैसे बाहर लेके जाने लगा, वैसे बिच्छू डंक मार दिया और संत के हाथ से बिच्छू नीचे गिर गया। पुनः संत ने उस बिच्छू को बचाने के लिए पुनः पानी में हाथ डाला, बिच्छू को हाथ में लिया, बिच्छू ने पुनः डंक लगाया, फिर बिच्छू हाथ से छूट के नीचे गिर गया। ऐसा कई बार किया। वहाँ से एक व्यक्ति गुजरता हुआ, एक दार्शनिक व्यक्ति, एक ज्ञानी व्यक्ति वहाँ से गुजरा। उसने संत से निवेदन किया, हे महात्मा जी, हे सन्यासी जी, जब ये बिच्छू आपको पुनः पुनः कष्ट दे रहा है, पुनः पुनः आपको काट रहा है, तो आप पुनः पुनः से बचाने का प्रयास क्यों कर रहे हो? संत ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जब एक बिच्छू अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, बिच्छू का स्वभाव डंक मारना ही है, जब अपने स्वभाव को नहीं छोड़ सकता, तो मेरा स्वभाव बचाना है, मेरा स्वभाव दया करना है, मेरा स्वभाव उपकार करना है, मेरा स्वभाव दूसरे की मदद करना है, तो मैं अपने स्वभाव को कैसे छोड़ दूँ? एक बिच्छू में शिक्षा देता है कि मैं अपने स्वभाव को छोड़ने वाला नहीं हूं, तो एक मनुष्य होकर के अपने स्वभाव को कैसे छोड़ देता है? हमारा स्वभाव क्या है? हमारा स्वभाव अपने आप में रहने का है।
लेकिन हम पर वस्तु को देख करके पर वस्तु में रमण करने की इच्छा करते हैं, पर वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा करते हैं, पर वस्तु को अपना बनाने की इच्छा करते हैं। उसका परिणाम दुख, संकेत, आपत्ति होती है। कौरवों ने जब मानस बना लिया कि हमें पांडवों को राज देना नहीं है, चाहे युद्ध प्रारंभ हो जाए लेकिन पांडवों को राज्य नहीं देना। जब व्यक्ति की परिणति दूसरे के द्रव्य को हरण करने की होती है, दूसरे के द्रव्य को अपना बनाने की होती है, उस समय आपस में मन मिटाव, संकलेश, दुख, अशांति, कलेश उत्पन्न होते हैं। इसी बात को आचार्य कह रहे हैं कि जो जीव अपने पदार्थ के स्वरूप को जान करके पर द्रव्यों में प्रीति भाव अथवा द्वेष भाव नहीं प्राप्त करता है, वस्तु स्वभाव ही ऐसा है। एक पिता की 4 बेटी हैं, चारों का स्वभाव एक सा नहीं होता। एक पिता से, एक माँ के उदर से पैदा तो हो सकते हैं, लेकिन चारों बेटियों का स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। उसी दशरथ का राम था, उसी दशरथ का लक्ष्मण था, उसी दशरथ का भरत था, उसी दशरथ का शत्रुघ्न था। चारों के अंदर दशरथ का अंश था, लेकिन चारों भाइयों की परिणति देखी जाए तो चारों भाइयों की परिणति अलग अलग थी। राम जितने शांत स्वभाव के थे उतने ही लक्ष्मण आक्रोश स्वभाव के थे। पल पल में लक्ष्मण को गुस्सा आता था। राम जितनी मर्यादा में बंधे हुए थे उतनी मर्यादा में लक्ष्मण नहीं बंधा हुआ था। राम जितने बैरागी थे उससे ज्यादा उनका भाई भरत बैरागी था। राम ने तो नगर छोड़ करके, राज छोड़ करके वन में चले गए, लेकिन भरत ने घर में रह करके वनवास प्राप्त कर लिया। सबका स्वभाव अलग अलग। राम ने राज्य कब छोड़ा तो वन को चले गए, लेकिन भरत ने राज्य में रहते हुए भी वनवास को स्वीकार किया। जैसे वनवासी एक सन्यासी अपने बिस्तर पर सोता है, ऐसे भरत जमीन पर अपने आसन लगा के सोता था। वो गद्दों पर, वो पलंगों पर नहीं सोता था, इतना बैरागी था। तो हर पदार्थ का अपना अपना स्वभाव है। एक घर में एक भाई शांत चित्त वाला होता है, दूसरा भाई आक्रोश वाला होता है। जहां मणिभूति शांत चित्त में रहने वाला था, वही कमठ आक्रोश में रहने वाला था। यानी कि ये देखने में आता है कि हम बेशक एक उदर से पैदा हो जाएं, लेकिन हमारे स्वभाव अलग अलग होते हैं। आम का जो स्वभाव है वो नीम का नहीं है, नीम का जो स्वभाव वो आम का नहीं है। नीम कड़वी होती है, आम खट्टा मीठा होता है। लेकिन वनस्पति दोनों हैं, दोनों ही द्रव्य हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव भिन्न भिन्न। एक ही जमीन में, एक ही पानी से, एक ही खाद से सींचे जाते हैं, फिर भी उनके स्वभाव में अंतर आ ही जाता है। तो जब ऐसी बातें ज्ञानियों को पता लग जाती हैं कि जीव का स्वभाव, द्रव्य का स्वभाव, पदार्थ का स्वभाव ऐसा ही है, तो उसमें प्रीति और द्वेष नहीं करता। और जब प्रीति द्वेष नहीं होता तो किसी प्रकार का कर्म का बंध भी नहीं होता। जब भी कर्म का बंध होता है
वो प्रीति में और द्वेष में होता है। वह उपयोग से निर्मल होता हुआ शुद्ध उपयोगी हुआ शरीर से उत्पन्न दुख को नष्ट कर देता है। क्या करता है वो जीव? जिसने पुण्य पाप की जो संपत्ति है, क्योंकि ये बात मान लेना, पुण्य से सुख मिलता है, पाप से दुख मिलता है। एक बार के लिए अमृत को पीने वाला व्यक्ति कथिंचित कदाचित मरण को प्राप्त हो सकता है। एक बार विष का सेवन करने वाला व्यक्ति कदाचित कथिंचित जीवित रह सकता है, ये संभव है। लेकिन भगवान जिनेंद्र की आराधना करने वाला व्यक्ति कभी भी 3 काल में दुखी नहीं हो सकता। ऐसे कार्य असंभव कार्य संभव हो सकते हैं, लेकिन भगवान जिनेंद्र की आराधना करने वाला, वीर प्रभु की आराधना करने वाला कभी भी दुखी, कभी भी संताप में नहीं जी सकता। तो यहां कह रही हैं, जो पुरुष शुभ भावों से पुण्य रूप से इंद्र की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, अशुभ भावों से नरक की संपत्ति को प्राप्त कर लेता है, ऐसे दोनों भावों को जान करके, उनको एक रूप मान करके कि दोनों ही संसार के हेतु हैं, दोनों ही संसार में बांधे हुए हैं, दोनों ही संसार में रोके हुए हैं, ऐसा विचार करके वो पर द्रव्यों से राग द्वेष की बुद्धि को हटा देता है, छोड़ देता है। शरीर संबंधी दुखों का नाश हो जाता है। शरीर संबंधी दुख कब होते हैं? जब हमें शरीर से ममत्व होता है। आप लोग शरीर से ममत्व किए हुए हैं, सुबह उठ करके नहाते हो, नाना प्रकार के सावन सौंदर्य लगाते हो, क्रीम पाउडर लगाते हो, शरीर अच्छा चमक जाए, लेकिन हमारे निर्गंत साधु लोग कभी भी नहीं नहाते हैं, कभी साबुन का उपयोग नहीं करते, कभी क्रीम पाउडर नहीं लगाते, फिर भी उनके शरीर में कोई व्याधि, कोई वेदना नहीं होती है। हम लोग नाना प्रकार की औषधियाँ लेते हैं, फिर भी नाना प्रकार की बीमारियाँ हमारे अंदर बैठी रहती हैं। यानी कि शरीर समय दुख कब होता है? जब थोड़ी सी धूप लग गई, ओहो मेरा शरीर को दुखने लगा। विचार करो, बच्चे सभी के होते हैं। एक अमीर के बच्चा पैदा होता है तो वो अपनी पत्नी को हॉस्पिटल लेके जाता है, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को बुलाता है कि मेरी पत्नी को कष्ट न हो जाए। एक गरीब व्यक्ति होता है, उसके बच्चा पैदा होता है, उसे पैसा देने को नहीं है, लेकिन उसके बाद पैसा देने को नहीं तो ही बच्चा पैदा हो रहा है, पैसा दे रहा तो ही बच्चा पैदा हो रहा है। वो बड़े हॉस्पिटल लेके क्योंकि यह मालूम है कि मेरे बच्चे को, मेरी पत्नी को दुख नहीं हो। ममत्व भाव। और जहां ममत्व होता है वहां दुख का अंकुर फूटता ही फूटता है, वहां सुख का अंकुर फूटता ही फूटता है। आचार्य कहते हैं, कब किसको वैराग्य हो जाए? अग्नि जब भी पिटती है तो लोहे के संसर्ग से पिटती है। अग्नि को कोई पीट नहीं सकता, लेकिन जब अग्नि लोहे के संसर्ग में आ जाती है तो क्या होता है? वो अग्नि पिटना प्रारंभ हो जाती है। कभी लोहार की दुकान देखी है? जो लोहार लोहे के बर्तन आदि बनाता है, वो क्या करता है? उस लोहे को अग्नि में डालता है और फिर पीटता है। तो अग्नि लोहे के संसर्ग से पिटती है। ऐसे ही आचार्य कह रही हैं कि जो संसारी जीव होती हैं वो इंद्रिय और शरीर के
संसर्ग से दुखों को प्राप्त होते हैं। जब वो अग्नि लोहे का संसर्ग छोड़ देती है तो उसकी पिटाई नहीं होती। ऐसे ही जो जीव अपने शुभ अशुभ पुण्य पाप रूप पर वस्तु में ममत्व भाव को छोड़ देते हैं, जो अपनी शुद्ध आत्मा में लीन हो जाते हैं, उन्हें फिर शरीर संबंधी इंद्रिय संबंधी दुख प्राप्त नहीं होते। जब भी दुख होती हैं तो हम इस प्रकार से होते हैं। अब आचार्य कह रहे हैं कि आगे पापों का योगों को छोड़ करके चारित्र को स्वीकार करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे मालूम है कि जो शुद्ध उपयोग के बस में होकर मोह को दूर नहीं करूंगा तो तब तक मैं शुद्ध आत्मा का लाभ भी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। जो व्यक्ति मोह के बस में फंसा होता है वो कभी भी शुद्ध आत्मा को प्राप्त नहीं कर पाता, वो अशुद्ध आत्मा में जीता रहता है। और जब शुद्ध आत्मा को प्राप्त करने का वो निश्चय कर लेता है तो मोह के परिणति को छोड़ने का विचार कर लेता है कि मोह को दूर करना है। इसी बात को आचार्य कह रहे हैं, चत्वा पावारंभम समदेटो वा सुहैमिचरे यम्मी न जदि जदि मोहादि न लहे दिशो अपगम शुद्धम। पापारंभ तक्त्वा, चत्ता यानी कि तक्त्वा छोड़ करके, किनको छोड़ करके? पापारंभ, पाप का कारण जो आरंभ होता है। पाप 5 प्रकार का होता है मूलता में, जो आचार्य भगवंतों ने कहा है। हिंसा, झूठ, चोरी, कुसीर, परिग्रह, ये तो 5 पापों का मुख्य प्रधान सेतु है। इसके अलावा नाना प्रकार के पाप भी होते हैं। छल करना, कपट करना, मायाचारी करना, ठगना, धोखा देना, मत्स्य भाव करना, ईर्ष्या करना, ये भी पाप की श्रेणी में आते हैं।